बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम शलवार के पोंचे का ये बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसे हमने डोरी की हेल्प से रेडी किया है, लेकिन आप इसे तिल्ले या गोटा से भी बना सकते हैं और इसमें हमने लूप्स और बटन्स भी यूज़ किए हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फैब्रिक का एक पीस लिया हुआ है। ये ट्राउज़र का ही फैब्रिक है और इसकी दूसरी साइड पे हमने फ्यूजिंग पेपर भी अटैच किया हुआ है। इस तरह से इसकी लंबाई 5 इंचज़ है और 2.5 इंचज़ जितना इस पर बुकरम भी अटैच किया हुआ है। और इसकी चौड़ाई हम अपने शलवार के बॉटम से 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पे एक साइड से तो इसे हमने फोल्ड कर देना है और दूसरी साइड पर पाइपिंग करनी है। सो पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली हुई है। ये सेल्फ लाइनिंग है ऑफ वाइट कलर की। 1 इंच जितनी इसकी इस तरह से लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है हम अपने इसी पैटर्न जितनी लेंगे जितना ये हमने लिया हुआ है। अब इसे इस तरह से पैटर्न के नीचे रखेंगे और फिर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसे हमने जितनी बारीक पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतना बारीक इसे हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन हमने छोड़ना है, सो इस तरह से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा के फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और धागों को भी, और अब इससे हम पाइपिंग बनाते जाएंगे। इस तरह से बारीक पाइपिंग हम बना लेंगे और इसके सेंटर से फिर से स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल सेंटर से स्टिच करना है, पाइपिंग के ऊपर स्टिच नहीं करना। और इसी तरह से पूरे में हम स्टिच कर लेंगे और इस तरह से पाइपिंग बनाते जाएंगे। सो इस तरह से ये भी हमने स्टिच कर लिया है और ये पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसे दूसरी साइड से हमने फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके साथ साथ फिर स्टिच करते जाएंगे। पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे भी हमने स्टिच कर लिया है और ये स्ट्रिप जो है हमारी बन के रेडी हो गई है। इसे हमने शलवार के पोंचे के साथ अटैच करना है। सो यहाँ पे ये हमारे पास शलवार का पोंचा है और इसे हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 8.5 इंचज़ है। और इस पे अब हमने ये जो पैटर्न रेडी किया है इस पे हम अटैच कर लेंगे। सो शलवार की सीधी साइड पे हमने ये पैटर्न अटैच करना है। ये इसकी शलवार की सीधी साइड है और ये पैटर्न है हमारे पास। तो यहाँ पे जो पाइपिंग वाला हिस्सा है इसके साथ रखेंगे। तकरीबन यहाँ पे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं 0.5 इंच के मार्जिन पे। ये इसी तरह से पाइपिंग रखेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ और इसके साथ साथ फिर स्टिच करते जाएंगे। पूरे में इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से ये पैटर्न अटैच हो गया इसके साथ। अब इसे दूसरी साइड पे हमने टर्न करना है। सो इसे दूसरी साइड पे हम टर्न कर लेंगे और फिर बिल्कुल इसके साथ साथ पाइपिंग के साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पाइपिंग बनती जाएगी शलवार की और इसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हमने स्टिच कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड पे शलवार के पोंचे की दूसरी साइड पे भी हम स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। आप इसे चाहें तो दूसरी साइड से भी स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से इस साइड से भी हमने स्टिच कर लिया है। अब इस पे आगे हमने डिज़ाइन बनाना है। सो यहाँ पे इसके लिए आप ये इस तरह का गोटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये गोटा इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसे आप बॉबिन में फिल करके इसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तिल्ले को भी डबल करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डोरी ली हुई है और डोरी बारीक वाली डोरी है और इसे हमने बॉबिन में फिल करके और इसके साथ स्टिच करना है। सो यहाँ पे नीचे तो हमने ये डोरी यूज़ कर लेंगे और ऊपर ब्लू कलर का ही धागा यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अब हम पाइपिंग के साथ साथ स्टिच कर लेंगे, लेकिन शलवार की रॉन्ग साइड पे ऊपर की साइड है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे अब। सो इस साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जो हमने स्टिच किया था उसके साथ भी हम दोबारा से स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे जो हमने स्ट्रिप रेडी की थी। सो अब अगर दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी और ये डोरियाँ दोनों साइड्स पे हमने स्टिच कर ली हैं। अब इसके दरमियान में कुछ और डिज़ाइनिंग हमने करनी है। सो शलवार को रॉन्ग साइड पे दोबारा से कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक हार्ड पेपर पे शेप कट की हुई है सेमी सर्कल और इसकी इस तरह से लंबाई 0.7 इंचज़ जितनी है और इस तरह से जो है 3 इंचज़। अब इससे ही हम डिज़ाइन बनाएंगे। सो यहाँ पे जहाँ पे हमने डोरी स्टिच की है उसकी एक साइड पे रख के और इसे हम ड्रॉ कर लेंगे इसके साथ साथ और पूरी लाइन इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें सारी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और ये जिस तरह हमने ड्रॉ किया है इसके साथ साथ सेम इसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। नीचे हमने डोरी ही यूज़ की हुई है, यानी बॉबिन में हमने डोरी ही डाली हुई है। सो इसके साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा हमारा। सो कुछ इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है और अगर दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। एक साइड पे ये हमारे डिज़ाइन बन गया है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। सो हम दोबारा से ये लेंगे पैटर्न और दोबारा से ये रख के डोरी के साथ जहाँ पे हमने स्टिच की हुई है और इसे ड्रा करते जाएंगे। एक साइड पे इस तरह से बिल्कुल आमने सामने इसे ड्रा करते जाना है
और इसी तरह से सारा ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके साथ साथ हम इसे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह ये भी पूरे में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और इसकी कुछ इस तरह से लुक है। सो यहाँ पे हमने ये डोरी से बनाया है, लेकिन आप एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे कलर का एंकर थ्रेड यूज़ करके बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सो अब यहाँ से इसे हम फोल्ड करेंगे और जितना भी पोंचा हमने बनाना है उसकी मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ऊपर की साइड पे तकरीबन 7 इंचेस जितना पोंचे का मार्क रखना है, तो 7 इंचेस पे मार्क लगा देंगे और थोड़ा सा तिरछा करेंगे। सो नीचे की साइड पे 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे। सो नीचे की साइड पे 8 इंच पे मार्क लगा देंगे और इनको मिला देंगे। फिर इस तरह से ये मार्क बना देंगे और जैसे हमने ऊपर बनाया ना, इसी तरह से हम इसके अंदर की साइड पे भी बना देंगे। इस तरह से अंदर की साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। अब जो अंदर मार्किंग हमने की है, इसके साथ हमने लूप्स लगाने हैं। सो यहाँ पे हमने डोरी ली हुई है और इस डोरी को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में 2.5 इंचेस जितना, और फिर इसके साथ साथ हम इसे लूप की शेप देते हुए इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तकरीबन 4 या 5 लूप्स इसी तरह से बना के हम स्टिच करेंगे इसके साथ। इस तरह से ये सारे स्टिच करते जाएंगे। सो इस तरह से सारे लूप्स हमने अटैच कर लिए हैं इसके साथ। अब यहाँ पे शलवार को दोबारा से रखेंगे और जो ऊपर हमने मार्किंग की हुई इसके अकॉर्डिंग हम स्टिच कर लेंगे और साइड वाली सिलाई भी लगा देंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे और सीधी साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। इसे हम सेट कर लेंगे और इसके साथ हम बटन्स अटैच कर लेंगे। सो डोरी के कलर के ही हम बटन यहाँ पे लगा रहे हैं। गोल्डन कलर, आप सेम कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गोल्डन कलर के बटन्स लेंगे और इसके साथ स्टिच कर लेंगे। पहले लूप्स को शलवार के साथ स्टिच कर लेंगे और फिर उसके साथ बटन्स लगा देंगे। इस तरह से ये बटन्स हमने लगा दिए हैं और ये इसकी फाइनल लुक है और ये बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।